कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में अमूमन बसपा, सपा और निर्दलीय विधायकों की मौजूदगी हैरान करती रही है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के पहले आज हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सपा, बसपा और निर्दलीय मिलाकर सभी 7 विधायक शामिल नहीं हुए। बावजूद इसके कांग्रेस का दावा है कि राज्यसभा की दोनों ही सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। राज्यसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने IBC24 पर यह दावा किया है कि दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया दोनों ही राज्यसभा चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। जयवर्धन सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज एक बड़ी अहम बैठक थी। 19 तारीख को राज्यसभा की वोटिंग है। दिग्विजय सिंह जी प्रत्याशी हैं, फूल सिंह बरैया प्रत्याशी हैं। क्या तय हुआ है सर आज? जी, आज ये तय हुआ है कि कांग्रेस को पूरी ताकत से काम करना है और सभी जो हमारे विधायक हैं एक साथ मिलकर वोट करेंगे। और मुझे तो ये भी विश्वास है कि जिन विधायकों ने कांग्रेस सरकार को समर्थन किया था वो भी कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। सर, फिगर तो काफ़ी कम है, दूसरी सीट के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है आप लोगों को। लेकिन फिर भी हम पूरा दम लगाएंगे। हमने कभी हार नहीं मानी है और मैं मानता हूँ दोनों प्रत्याशी, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो चाहे फूल सिंह बरैया जी हो, दोनों का कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा महत्व है और पूरा प्रयास के साथ हम काम करेंगे। सर, अमूमन कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बसपा, सपा, निर्दलीय तमाम विधायक आपके साथ होते थे, लेकिन आज वो लोग नहीं हैं। नहीं, कुछ थे, कुछ नहीं थे, लेकिन उनसे अपन संपर्क में हैं। चलिए, जयवर्धन सिंह का दावा है कि जो राज्यसभा की दोनों सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें दोनों ही प्रत्याशी जीतेंगे। बड़ी उम्मीदें कर रहे हैं कि नीयत अगर साफ होगी बीजेपी विधायकों की तो वो क्रॉस वोट करेंगे और दिग्विजय सिंह के साथ साथ फूल सिंह बरैया, जो कि मध्य प्रदेश के दलित नेता हैं, वो भी जीतेंगे। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC24 भोपाल। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की राह आसान नहीं होने वाली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उलझन बढ़ गई है। कांग्रेस को हर जगह क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है। दरअसल मध्य प्रदेश में सिंधिया और सुमेर सिंह मैदान में है तो कांग्रेस से दिग्विजय और फूल सिंह बरैया का सम्मान दांव पर है। अब प्रदेश में विधायकों का जो गणित है उससे बीजेपी 2 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस के हाथ जीत तब लगेगी जब 4 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा के साथ ही 5 भाजपा विधायकों का वोट मिले। लेकिन ये फिलहाल कांग्रेस के लिए मुश्किल ही नजर आ रहा है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं। नवीन, जो घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए अब समय नहीं बचा है, दोनों ही पार्टियां अपने स्तर पर तैयारी में जुटी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस विधायक दल की बैठक में देखने को मिला, सपा, बसपा और निर्दलीय विधायक इसमें शामिल नहीं हुए। पहली बात तो इसके क्या मायने निकलेंगे। दूसरी ओर आज बीजेपी भी एक डिनर डिप्लोमेसी करने जा रही है। इस सारी तैयारियों का फायदा दोनों पार्टियों में से किसको ज्यादा मिलने वाला है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है। दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है और दोनों ही पार्टियों की कोशिश है कि उनके जो कैंडिडेट हैं वो जीतें। हालांकि मुश्किलें कांग्रेस के सामने ज़्यादा हैं, क्योंकि कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। जब दोनों ही प्रत्याशियों का नाम का ऐलान हुआ था तब मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस थी। इस लिहाज से 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के और इसके बाद अब मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में उपचुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में जो दूसरी सीट है कांग्रेस की वो फंसी हुई है और दूसरी सीट से जो प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया हैं, दलित नेता हैं, मध्य प्रदेश में दलितों की सियासत के बड़े दिग्गज माने जाते हैं और कांग्रेस ने अपना राज्यसभा से उनको उम्मीदवार बनाया और पहले नंबर पे दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री को भेजने की तैयारी कांग्रेस ने की है। हालांकि हमने तमाम कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछा कि वरीयता किसको पहले मिलेगी, प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी की क्या है, दिग्विजय सिंह प्राथमिकता में है या फिर फूल सिंह बरैया प्राथमिकता में है। तो सभी नेताओं ने, इवन दिग्विजय सिंह के जो बेटे हैं और पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी कहा कि दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी ही जीतेंगे। जब हमने उनसे ये भी कहा कि आंकड़ों के लिहाज से दूसरी सीट आपकी फंसी हुई है, बावजूद इसके तमाम पूर्व मंत्रियों ने, विधायकों ने यह दावा किया कि दोनों ही सीटें कांग्रेस जीतेगी और इसके अलावा यह भी उम्मीद की कि बीजेपी की तरफ से क्रॉस वोट होगा। उधर बीजेपी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी आज डिनर देने जा रही है। आज इनके चुनावी पर्यवेक्षक प्रकाश जावड़ेकर भी भोपाल पहुंच रहे हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे, जो कि मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी हैं,
जी। डिनर भी होगा, सभी विधायकों की मौजूदगी में डिनर होगा, सभी विधायक चर्चा करेंगे और एक मॉक पोल भी होगा। ये बताया जाए कई सारे ऐसे विधायक हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में जो पहली बार के विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा में कभी वोटिंग नहीं की है। तो इस लिहाज से विनय सहस्त्रबुद्धे और प्रकाश जावड़ेकर बताएंगे किस तरीके से वोट करना है, वोट करने की बारीकियां क्या क्या हैं और किन किन तरीके से वोट करेंगे, साथ ही साथ क्या सावधानियां बरतनी है। इसके अलावा भी दूसरा जो खास मसला है, खास बात डिनर देने की ये भी है कि सभी विधायकों को एकजुट रखा जाए, क्योंकि बार बार कांग्रेस की तरफ से दावे हो रहे हैं कि फूल सिंह बरैया के लिए बीजेपी के विधायक जो है क्रॉस वोट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी को इस बात का डर हो और सभी विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। रात में डिनर के साथ साथ विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रकाश जावड़ेकर सभी मिलकर अपने विधायकों को कसेंगे, अपने विधायकों को साफ कर देंगे कि जो दो हमारे कैंडिडेट हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, इन दोनों को राज्यसभा भेजना है, उसके लिहाज से उनके लिए वोट किए जाएं। चलिए, तो कुल मिलाकर तैयारी बहुत तेजी से चल रही है और जिस तरीके से आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जो कुछ देखने को मिला, फिलहाल उससे कांग्रेस की मुसीबत तो बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन आज रात को जो डिनर होने वाला है उसमें कौन कौन शामिल होता है ये भी देखना होगा। इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन।